गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग में भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान का महत्व: श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से हमें अपने असली स्वरूप का पता चलता है और हम मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति: श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान की भक्ति करके भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से हमारा मन भगवान में लीन हो जाता है और हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस अध्याय का महत्व: गीता का चौथा अध्याय हमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में और अधिक विस्तार से बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: गीता का चौथा अध्याय हमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।